नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है एंड ही स्ट्रेट अवे फ्रॉम मुंबई। पहले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, मैं यही जानना चाहूँगा, मैंने रणदीप भाई से भी पूछा था जब उन्होंने इंटरव्यूज हमारे दिल्ली में किए थे कि 22 जी तारीख को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। लोगों ने जी बहुत कहा प्रोपेगेंडा फिल्म है, एक कोई इसके पीछे प्रोपेगेंडा है जिसके तहत ये उसको रिलीज़ किया जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं? वो फिल्म को फिल्म की तरह नहीं देखते, एक मैसेज के तौर पे नहीं देखते, लेकिन वो उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं जिससे उनको दिक्कत होती है। सर, ये तो देखिए, हिंदुस्तान में आपको जी, पता ही है कि जी, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है। जी, हाँ, तो ये अब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो जी, अपना काम कर रहे हैं। जी, और एज एन एक्टर तो मैं तो इसमें पढ़ता ही नहीं हूँ जी, कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जी, मैंने अपना काम किया, लोगों को अच्छा लगा, जी। बस। अच्छा सर, क्योंकि देखिए इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि इसी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कहा गया हो। केरला स्टोरी थी, कश्मीर फाइल्स थी, लोगों ने बहुत इन फिल्मों को भी कहा, लेकिन देखिए किस तरीके से बेहतरीन निखर के आई। और दोनों ही फिल्मों को अगर मिला के हम बिजनेस देखें तो 645 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए थे। और जितनी कंट्रोवर्सीज उन फिल्मों के साथ हुई, मुझे लगता है उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिला। और ऑडियंस जो सबसे बड़ी आपकी क्रिटिक भी है और आपकी सराहना भी करती है, उन्होंने सराहाया इन फिल्मों को। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इस फिल्म के पीछे, आपके वीर सावरकर के पीछे पड़े रहे और लगातार ऐसी बातें करते रहे, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी वो भी इसकी फिल्म की बातें करते रहे? सर, वो मुझे लगता है जो 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 इस टाइप की बातें कर रहे हैं ना, जी। सबसे ज्यादा उन्होंने ही फिल्म देखी है और जी। छुप छुप के देखी, आई एम श्योर। जी। अच्छा, आपको कौन लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कि लगातार जो इनको माफी वीर बोलते रहे, वो माफी वीर नहीं थे? क्यों आपको लगता है कि इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा वीर सावरकर के लिए बनाया गया, मुझे लगता है कि इस फिल्म के जरिए जिसने इस फिल्म को देखा है, वो भ्रम दूर हुआ है जो भ्रम फैलाया गया था। टू बी ऑनेस्ट सौरभ जी, जी, मैंने भी जो है जितना जो फिल्म में जो मैंने स्क्रिप्ट इसकी जी, पढ़ी और जो जो टीम ने रिसर्च की थी, जी, रणदीप भाई ने जो जी, रिसर्च की हुई थी, जी, जब मैंने पढ़ा उसको, तो मैं भी बहुत सरप्राइज था कि भैया ये चीजें तो हमने भी नहीं सोची थी जी, लाइफ में। खाली हमने भी पढ़ा नहीं था कि जी, सुनते आ रहे थे जी, कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। और जब हम लोग काला पानी में शूट कर रहे थे, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि जो लोग यहाँ पे एक छोटी सी कोठरी में इतने जी, सालों तक बंद रहे हैं, ना जी, उसमें हवा ढंग से आ रही है, ना रोशनी आ रही है, जी, खाने को मिल रहा नहीं है कुछ भी, तो उन लोगों पे क्या बीती हुई, यू नो तो जी, क्या बीती होगी उन लोगों पे जिन्होंने इतना मतलब सेक्रीफाइस किया जी, है देश के लिए। और कुछ चार लोग आके बोल दे रहे हैं उन्होंने माफी मांगी थी, माफी वीर थे। मैं तो एग्री करता नहीं हूँ जी, भाई। हम लोगों ने वहां 12-14 दिन शूट किया था। बिल्कुल। आप यकीन मानिए कि वो 14 दिन जो है वहां, जहाँ पे हम लोग तो खुली हवा में जी, उसमें सांस ले रहे थे। जी, पर मैं तो ये मानता हूँ कि उन लोगों पे क्या बीती होगी जिन्हें 12-12 साल, 14-14 साल और पूरी उम्र जो वहां पे जी। बिता दी और वहीं पे जो है अपनी जान दे दी देश के लिए। तो ये तो सब कहने की बातें हैं, जिस पे बीतती है वही जानता है। सर, क्योंकि आपसे इसलिए भी जानना चाहूँगा क्योंकि रियल लोकेशंस पे इस फिल्म को शूट किया गया, परमिशंस मिली। एज अ जी लेमैन, एज नॉट एन एक्टर, क्योंकि आपने वहाँ काम किया, आप एक किरदार में थे, लेकिन एज अ लेमैन जी। कितना आपको लगता है कि मतलब कितने रोंगटे खड़े हुए चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, परखते हुए? आप यकीन नहीं मानेंगे जी, सौरभ जी, जी, जब हम लोग वहां पे फर्स्ट डे गया, जी, तो वहां पे पूरा लगाया हुआ है सबका, मतलब फोटो लगे हुए हैं। जी, वो जिस पे वो लोग टॉर्चर करते थे, जी, और वो जो कोल्लू भी था वहां पे, जी, सब कुछ लगाया हुआ है। जी, और मैंने तो वो कैरेक्टर जिया है लिटरली। जी, लोगों को जैसे फिल्म में मैंने मारा है, तो जब जब मतलब शॉट के दौरान जब मारना होता था, जब लिटरली मुझे ये लगता था कि यार उन लोगों पे क्या बीती होगी, मेरे अंदर से मैं ऐसा जी, हो जाता था, ऐसा थर 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 मैं बुलाया, क्या हुआ होगा उन लोगों के जी, साथ। हम लोग कोल्लू में, भाई मैंने चला के देखा वो कोल्लू, लिटर जी, हम लोग कोल्लू एकदम क्रिएट किया था सेम वहां पे। जी, वो कोल्लू मैंने चला के देखा, फिल्म में मैंने चला एक सीन में, जी, वैसे भी मैंने चला के देखा।
और पूरा पूरा दिन जो है वो चलाते थे धूप में। और वहां तो ऐसा है अंडमान में जी बहुत जबरदस्त गर्मी होती है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त, एकदम एकदम ह्यूमिडिटी इतनी है वहां पे, एकदम समुद्र के किनारे पे आइलैंड, आपको तो पता ही है। जी बिल्कुल बट अनबिलीवेबल, मेरे तो रोंगटे क्या, मैं तो बोला रो रहा था अंदर से मैं लिटरली, कि यार जिन लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया देश के लिए, और उनके जो जो किए कराए पे 2 मिनट में आगे कोई बोल के चला जाता है, वो तो माफी भी थे, ये थे, फलाना थे। इट्स सो अनफेयर ब्रदर, सो अनफेयर। मिर्ज़ा का किरदार आसान नहीं था, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही थी, दौड़ रही थी, और उस दौड़ में आपने वो एक ऐसा किरदार निभाया जो आसान नहीं था। क्या ये सबसे मुश्किल किरदार था अभी तक में, जिसको जीना काफ़ी मुश्किल था? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये कह सकते हैं सबसे मुश्किल जो मैंने आप आज तक जितने भी जी 8 9 काम किए हैं उनमें सबसे मुश्किल था ये। क्योंकि ये मतलब अपने जी लोग, अपने लोग मान लो एक हिंदुस्तानी को जी मार रहा है, जी यू नो। वो भी जो मिर्जा का कैरेक्टर था उसके बारे में ज्यादा इंटरनेट वगैरह पे जी है नहीं, थोड़ा जी बहुत है कि बिल्कुल वो ऐसा था जो भी है। पर रणदीप ने बहुत रिसर्च किया था, तो उसने बता के भाई ऐसा 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 था। और जब लिटरली मैं वो प्ले कर रहा था, मेरे अंदर जो चल रहा था कि अपने लोगों पे कोई कैसे इतना जुल्म कर सकता है, जी जहां पे आपने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में पले बड़े हो, इतना जुल्म कर सकता है, कैसे कर सकता कोई इतना जुल्म। तो लिटरली अंदर से जो मेरे मैं आई वाज शेकिंग कि ये हो क्या रहा है। पर एज एन एक्टर काम तो करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक तो एक बहुत बिल्कुल बहुत जबरदस्त मतलब एक्सपीरियंस था ये, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सर, एक एक किरदार की डिटेलिंग रणदीप ने की। आपको भी बोला गया कि जो जिम लुक है थोड़ा शेड किया जाए, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी आपको लगा कि ये हर किरदार पे वो डिटेलिंग बहुत बारीकी से की गई है और उसका क्रेडिट रणदीप को जाता है? बिल्कुल 100%, जी सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। जी उन्होंने मेरे को बोला कि पहले मैं थोड़ा बल्की था, जी जिम में बिल्कुल जाता है, जी मैं 6 फुट 2 इंच का आदमी हूँ। जी तो जब वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो उन्होंने मेरी तरफ देखा कि मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर के लिए तुम एकदम फिट, जी पर तुमको सिर्फ 2 3 चीजें करनी है। एक तो अभी से जो तुम जिम जाना बंद करो। जी तो 1910-12 की स्टोरी है, बिल्कुल तो उस एरा में जो है जिम होते नहीं थे, जी एकदम मसल टोन बॉडी होती नहीं थी। जी तो पहले तो 8 10 किलो जो है तुम कट डाउन बिल्कुल करो, जी एकदम नॉर्मल, मुझे जो भी नॉर्मल चाहिए, और दाढ़ी बढ़ाओ। मुझे पूरी मतलब कोई हम नकली दाढ़ी नहीं लगाएंगे। और मैंने उनसे पूछा कि मैं कुछ उर्दू वगैरह बोलूं या मतलब एक जी टिपिकल या मतलब वहां का पठान वाला वो जी सब। बोला नहीं, वो सब नहीं चाहिए मेरे को, फेक लगता है। जी क्योंकि जहां से हम लोग हरियाणा में, जी हमारे वहां पे भी पठान रहते थे उस टाइम जी पे, जी कि बिल्कुल वो वहां पे आते थे, बेचने आते थे, सामान बेचने आते थे। जी तो बोला कि तुम हाइट बॉडी से एकदम परफेक्ट हो, तुम शुद्ध अपना हिंदी बोलो, मुझे कोई को वहां के वो टोन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे जी सिंपल यही चाहिए। और मुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पर जैसे जैसे मैं बोलूं तो आंख बंद के फॉलो करते जाओ। अच्छा तो मेरे लिए जी तो जी बहुत मतलब आसान हो गया कि ज्यादा मैं कुछ करना ही नहीं पड़ा। उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसे करना, मैंने वैसे किया, ऐसे करना ऐसे किया। हाँ, एक्टिंग के टाइम पे प्रेशर था, जी बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि रणदीप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जी और मैंने एक्टिंग भी जितनी भी सीखी उन्हीं से सीखी है। जी वो परफॉर्म करने का प्रेशर था कि भाई डायरेक्टर भी है, एज ए मतलब एज ए एक्टर होते तो ठीक है, समझ में आता कि जी भैया कोई गाड़ी कोई और चला रहा है, जी तो हम बैठे हैं पीछे दोनों, भाई ठीक है जी मस्ती चलेगी, अपना जी कर लेंगे जैसा। पर नहीं, वहां पे प्रेशर डबल इसलिए हो गया कि वो डायरेक्टर भी थे, मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, और एक्टिंग भी कर रहे हैं। जी तो परफॉर्म करने का प्रेशर बहुत ज्यादा था, कि कहीं मतलब ये अंदर से ये था कि ये ना लगे कि इसका दोस्त है, इसको एक किरदार दे जी दिया है और इसने जो है कैमरे के सामने जाके एकदम कुछ कर ही नहीं पाया। तो वो एक प्रेशर था बहुत बड़ा वाला। अच्छा, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत पुराना है रणदीप हुड्डा से, लाल रंग का बदला आपने इसमें लिया है। जी जी, उसमें एक
लाल रंग में एक सीन था जहाँ पे वो एक मिठाई की दुकान पे बिल्कुल। बैठे हैं हम दो लोग, और वो पीछे से आके जो बड़े वाली जो छलनी होती है जिसमें जलेबी वगैरह तपते हैं, तो वो आके ऐसे एक बार उन्होंने किया, जी। मेरे को बोलता है यार पाले मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मारू तो चलेगा। मुझे लगा कि भाई ठीक है, वो एक्टिंग ही करेगा, जी। मार लेगा थोड़ा सा हल्का। बोला हाँ थोड़ा मैं टाइट कर लेता हूँ भाई, मार लियो। जी। तो उसने जो है जो आके जो मुझे रियल में जो दिया है, तो मेरे 10 दिन तक जो है मेरी थाइस पे छलनी छपी हुई थी नीले वाली। तो बहुत जबरदस्त बोला, और एक ही उसमें शॉट में ओके हो गया। डायरेक्टर बोला वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ काला पानी में, कि मैं जो मेरा कैरेक्टर है वो सबको बहुत मारता है, बहुत जी, क्रूएल बिल्कुल। टाइप का है। तो मैं रणदीप को इतनी बार मैंने मारा तो रियल में ही बहुत बार लगा, बहुत बार लगा। एक तो उन्होंने वजन बहुत कम किया हुआ था, बिल्कुल। बॉडी पे फैट था ही नहीं, एकदम हड्डियां थी। बिल्कुल। तो थोड़ा सा भी लगता तो बहुत दर्द होता है जब शरीर में मांस नहीं होता। जी। तो एक दो बार लगा, तो एक दिन लिटरली आके एक शॉट दिया हम लोगों ने, लात मारने का सीन था, वो एकदम छूते हुए लात मेरी गई उसके सर से। जी। तो हम बैठे थे दोनों, कहता है यार मैंने तेरे को एक बार मारा था लाल रंग, और तेरा तो बदला ही पूरा नहीं हो रहा है। तो हम बड़ा हंसे उस बात पे, पर ये होता रहता है। जी। थैंक यू सौरभ सर, थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक यू मच। सर टॉकिंग टू अस। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।